हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर रोड हाउस नाम की एक नई फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 2 घंटे की मूवी की लेंथ है। लीडिंग रोल में हमको यहाँ पर जेक जिलेनहॉल देखने को मिलते हैं एंड एक कैरेक्टर और है इस फिल्म में, नॉक्स, जिसको प्ले किया है कॉनर मैकग्रेगर ने। वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है एंड उनका ये फिल्म डेब्यू था। एंड इस फिल्म में 2 ही कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। पहले तो जेक जिलेनहॉल का कैरेक्टर जिसका नाम है डाल्टन एलवुड एंड दूसरा कैरेक्टर है नॉक्स। भाई दोनों को देख कर मजा आता है। एंड उसके बाद इस मूवी में जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी, जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा, वो है मूवी का एक्शन जो सेकेंड हाफ में था। एंड उसके बाद एक चीज़ और है जो शायद ही किसी ने कभी कहा हो कि मूवी में एक्सीडेंट्स और कमाल के होते हैं। पूरी तरह से रियल, मतलब रियल ही थे, लगता ही नहीं है कि ये VFX होगा, पूरी तरह से रियल। एंड काफ़ी कुछ ऐसी सीन्स थे जिनको देखकर भाई मज़ा आ जाता। आप ये कहोगे कि भाई ये क्या हो रहा है। एक सीन था मूवी के स्टार्ट में ही, जब वो सुसाइड करने के लिए जाता है, शायद सुसाइड ही करना चाहता होगा क्योंकि रेलवे के ट्रैक के बीच में कौन खड़ा होगा, वहाँ पर वो जाके खड़ा हो जाता है, अपनी गाड़ी बंद कर देता है। फिर वो उसको एक ख्याल आता है कि नहीं अभी नहीं करना है। फिर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, आगे बढ़ाता ही है कि तब तक ट्रेन की टक्कर उसको लगती है। एंड जो वो सीन था वो आप देखना, आप ये कहोगे कि भाई ये क्या हुआ। उसके बाद सेकंड हाफ में बहुत सारे सीन्स हैं जैसे कि जिनको देखकर मजा आ जाता है। मैं एक एक का नाम तो ले नहीं सकता हूँ। जो फाइनल में क्लाइमैक्स में जो चेज सीक्वेंस था, वहाँ पर कुछ सीन्स थे, समंदर में बोट से चल रही हैं, कोई पानी के नीचे है, किसी के ऊपर से निकल रही है, कोई बोट किसी के ऊपर से निकल रही है एंड वो बोट जाके सीधा आइलैंड पे जाके घुस जाती है। मतलब किसी कोई क्लब था या पता नहीं पब था, बार था, पता नहीं क्या था, वहाँ पर हाँ उसी क्लब में ही जाकर घुस जाती है। तो वो कुछ सीन्स अच्छे हैं इस फिल्म में। एंड उसके बाद जो एक्शन है भाई वाह, जैसा कि मैंने कहा उसको देख कर मज़ा आ गया। उसके अलावा इस फिल्म में कहानी के नाम पर कुछ भी खास नहीं है। फर्स्ट हाफ में तो यूँ समझ लो, फर्स्ट हाफ में नहीं पूरी मूवी में ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले और राइटिंग करा भी अच्छा नहीं है। लेकिन जब एक्शन यहाँ पर शुरू हो जाता है, एक्शन जब चल रहा होता है, तो वो आपको बोर नहीं करेगा। एंड बोर करने से याद आया, ये पूरी मूवी आपको बोर नहीं कर पाएगी। लेकिन फर्स्ट हाफ जो है मूवी का वो बिल्कुल भी इंगेजिंग नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, पूरी तरह से बाउंसर निकलेगा आपके ऊपर से। लेकिन जब वो सिलसिला शुरू होता है यहाँ पर मारकाट का, जो एक्शन शुरू होता है, सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा एक्शन था, तो उसको देखकर मज़ा आता है। एंड शुरुआत मूवी की कुछ यूँ होती है, एक बॉक्सिंग रिंग है जहाँ पर उस रिंग का एक चैम्पियन है जो उस रात का हॉट है। मतलब उसको अब मुझे सही शब्द नहीं पता है, लेकिन वो उस रात का फेवरेट था। हाँ फेवरेट था वो, सभी उस पर पैसे लगा रहे थे। लेकिन जैसे जैक जिलेनहॉल की वहाँ पर एंट्री होती है, वो बंदा बैकआउट कर जाता है, वो पीछे हट जाता है। वो कहता है कि मुझे लड़ना ही नहीं है इस आदमी के साथ। वो सीन आप देखना, आप ये कहोगे कि भाई ये क्या हुआ, ये कौन है, ऐसी कौन सी उसकी छवि बन रखी है कि कोई उससे लड़ना ही नहीं चाहता है। एंड उसके बाद मूवी की कहानी यूँ है कि यहाँ पर एक आदमी है जो एक फाइटर है, बॉक्सर है, जेक जिलेनहॉल, जिसका नाम है एल्वुड डाल्टन। वो एक लड़की के द्वारा हायर किया जाता है। एक लड़की है जिसका क्लब है, बार एंड रेस्टोरेंट, एंड कुछ लोग वहाँ आकर उस रेस्टोरेंट में आकर दंगा फसाद करते हैं, ड्रामा करते हैं, बखेड़ा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो वो लड़की उस बॉक्सर को लेकर जाती है भाड़े पर अपने उस बार में, उस क्लब में, एज अ बाउंसर। उसके बाद वो लड़का वहाँ पहुँचता है, जेक जिलेनहॉल वहाँ पहुँचता है। एंड उसके बाद चीज़ें कुछ और ख़राब होती हैं। फिर पता चलता है कि वो लोग वहाँ पर क्यों तोड़ फोड़ मचा रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर चल रहा है फ्लोरिडा में, एंड क्या क्या कहानी है। जो भी चीज़ें वो आपको देखने को जानने को मिलेंगी इस फिल्म में। बाकी किरदारों पर बहुत अच्छे से काम नहीं किया गया। मतलब ये है कहने का कि किसी भी किरदार की बैक स्टोरी में वो लोग गए ही नहीं, बहुत अच्छे से उनके अतीत के बारे में जानने को मिलता ही नहीं। लेकिन जो कैरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग एंड बोर नहीं करेगी मूवी, लेकिन कुछ पल्ले भी नहीं पड़ेगा। बस मूवी आप देखते रहोगे, ऊपर से निकल दी जाएगी। लेकिन जब एक्शन आता है तो वो अच्छा था, वो आपको देखने में अच्छा लगेगा। एंड एक दो सीन्स थे इस फिल्म में, जैसे कि जब वो उस ब्रिज पर था, जब वो रात को जा रहा था कहीं पे पैदल वॉक करके, एक कार आती है, उसको टक्कर मारती है एंड वो कार और वो जेक जिलेनहॉल दोनों पानी के नीचे। अगला सीन फिर शुरू होता है, एक आदमी को वो मगरमच्छ खा जाता है समंदर में। उसके बाद एक सीन और था, एक मुक्का मारता है वो क्लाइमैक्स के पहले, एंड वो आदमी ढेर हो जाता है कि मुक्के में। एंड जब उसकी फनक जाती है, एक सीन था जब उसकी फनक जाती है, एक बुक शॉप वाली लड़की थी, एक छोटी सी लड़की थी, एंड उसके पिता को, मतलब उसकी जो बुक शॉप जो उसकी थी, उसमें फिजूल में आग लगा दी गई। एंड उसके बाद उसकी फनकती है। फिर जो होता है वो अब देख पाएंगे। तो क्लाइमैक्स मूवी का अच्छा है, एक्शन अच्छा है, इस फिल्म में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अच्छे हैं। एंड उसको देखकर आप ये कहोगे कि भाई वाह मज़ा आ गया। लेकिन उसके अलावा कहानी हो, किरदार हो, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, उतना कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको एक्शन मूवीज पसंद हैं,
इस फिल्म में जो फाइट सीक्वेंसेस हैं वो कमाल की हैं। तो आपको एक्शन मूवीज देखना पसंद है, बाकी कहानी किरदार से आपको कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं। एंड अगर आप एक प्रो ऑडियंस हैं तो इस फिल्म में आपके लिए कुछ भी नहीं है। बस अगर आप प्रो ऑडियंस नहीं है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, तो ये शायद मूवी भी आपको पसंद आएगी। लेकिन प्रो ऑडियंस हैं, चीज़ों को समझते हैं कि कैसे क्या होता है, तो यहाँ पर आपको इस फिल्म में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो सिर्फ एक्शन के लिए देख सकते हैं। एक्शन नहीं चाहिए, कहानी अच्छी चाहिए, फिल्म अच्छी चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है। बाकी एक्टिंग वगैरह अच्छी है, देखने में अच्छी लग रही थी। 2 घंटे जो है वो फर्स्ट हाफ मतलब पूरी तरह से ठंडा एंड स्लो पेसिंग फील होता है, लेकिन सेकेंड हाफ में जब वो कैरेक्टर नॉक्स की एंट्री होती है वो फन की है। उसके बाद जब उसकी एंट्री होती है सेकेंड हाफ में, तो सेकेंड हाफ मुझे बेहतर लगा फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। एंड क्लाइमैक्स जो मूवी का है वो कहीं ना कहीं अच्छा है। एंड वो जो नॉक्स के साथ उसकी जो फाइनल फाइट हुई थी वो कुछ काफ़ी अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। बाकी वो जो लड़की थी उसके साथ वो डेट पर गया था समंदर के बीचों बीच में, वो कुछ अच्छा था। एंड उसके बाद उन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। तो वन टाइम वॉच, टाइम पास के लिए ये हो सकती है। एक कहानी के नाम पर एक बिलो एवरेज मूवी है, लेकिन एक्शन के लिए चाहें तो एक ट्राई दे सकते हैं। वो ये है, आपकी मर्जी है देखना ना देखना। बाकी जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 मूवी के लिए देखी है, आपने लिख के बताना। बाकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी है सभी की ही लगभग, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। देखिए है, लेकिन बताना 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 4 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए। दिस इज नीतीश, थैंक यू। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड थैंक यू।